लेकिन आज पाकिस्तान की हालत खराब है, वहीं हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर बात मदद वाली आती है तो देखो मनुष्य की, अगर मनुष्य का ही काम आएगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का, अमेरिका का, कहीं किसी भी देश का हो, ठीक है। अगर बात मदद वाली है, भाईचारे के नाते अगर पाकिस्तान की मदद, अगर वो उनके भाईचारा होगा, देखो नहीं, देखो मैं उस तरह से नहीं कह रहा, देखो इंसानियत के नाते देखा जाए तो मदद करनी चाहिए कोई भी। देखो अगर वो, एक मिनट सर मैं ये नहीं कह रहा करनी चाहिए मदद, नहीं काय को करनी चाहिए। हमारे देश में आकर के बम फोड़ जा रहा, हम उसकी मदद करते रहे, हम क्या पागल बैठे हैं? पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, तुर्की करेगा? नहीं करेगा ना, वो तो हमारी जड़ें खोद रहे नीचे नीचे, और हमारे देश के गद्दार वो खोद रहा। तुम कह रहे हो मदद करो, काय को करो मदद? नहीं करते, हम नहीं करते मदद। वो कह रहे भाईचारे के लिए करनी चाहिए। नहीं, मैं देखिए भाई, माननीय मोदी जी हमारे, देखो सुनो, मैं माननीय मोदी जी अभी 2024 में दोबारा से सत्ता में आने वाले हैं, और बड़ा सुनो, देखिए सुनो एक मिनट, ठीक है भाई साहब, आपकी बात कहें, मेरी बात रखिए, आपकी भी देखो इंसानियत के नाते, एक मिनट सुनो, सही बात होती है तो हाँ सुनो, जैसे जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ, देखो चैनल के माध्यम, जिस तरह से पाकिस्तान हमारा घुसपैठ है, हमारे जैसे पुलवामा में अटैक करवाया, किस तरह की हरकत है यार, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही हमारे देश पर वो अटैक करता आ रहा है। लेकिन अब कुछ हालात बदल चुके हैं। 2014 से माननीय मोदी जब जी आए हैं तो काफ़ी हमारा बदलाव भी आया है, और ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे अभी आप कोरोना काल में भी देखो पाकिस्तान की हमने वैक्सीन से भी मदद की थी माननीय मोदी जी ने, और हमारे पूरी दुनिया की मदद की थी। देखो इस तरह से अगर वो भुखमरी के कगार पर आ ही गया पाकिस्तान, तो एक बार कटोरा लेके मोदी जी के सामने हाथ फैला दे तो मदद करने के लिए हम तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं इनकी बात से सहमत हो कि हम बार बार हेल्प करें और वो आतंकवाद यहाँ फैलाए, हमारे सैनिकों को मारे पीटे, ये गलत है। हमारे से कोई उम्मीद ना रखे पाकिस्तान, हम 1 रुपए की मदद नहीं कर सकते किसी भी तरीके की। तुम कल के मरते हो, आज मरो और अभी मरो। यहाँ के अंदर बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि परिचय देना चाहिए, अंकल भी कह रहे भाईचारा दिखाना चाहिए, आपको नहीं लगता? किस चीज का भाईचारा दिखाना चाहिए? भाईचारा दिखा कितनी बारी अटैक करवा लिया, कितनी बारी, एक बारी भाईचारा होता है, 2 बारी होता है, 10 बारी होता है, बार बार हम भाईचारा दिखाए और पीछे से खंजर मारते, तो हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह को देहाती औरत कह देते थे, और इससे क्या ज्यादा भाईचारा लोग है यार? जब से मोदी आया तब से पाकिस्तान की हालत देख लो। हमें नहीं चाहिए, हमें महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें मोदी चाहिए। महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? 14 प्रो की कमी हो रखी है, 14 प्रो तो दे नहीं पा रहा है कोई ठीक से, तो कैसी कमी है भारत में? भारत में कमी होती तो 14 प्रो ना सबको मिल जाते। आपको नहीं लगता महंगाई है, बेरोजगारी है? राहुल गांधी कोई महंगाई नहीं है, आप देखो कहाँ महंगाई भाई, 10-10 रुपए किलो आलू चल रहे हैं, आप क्या फ्री लोगे? कैसी महंगाई है? 14 प्रो तो सबके हाथ में दिखते हैं, कैसी महंगाई है? स्कॉर्पियो की कमी दे रखी है, लॉन्च नहीं कर पा रहे सही से। आशीष केसरी। आशीष जी, पाकिस्तान इस वक्त भुखमरी की हालात में, कुछ लोगों का जो हमारे देश के अंदर है उनका कहना है कि पाकिस्तान की मदद भारत को करनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं करनी चाहिए, तालियां एक तरफ से बजती है, दोनों तरफ से नहीं। सहयोग अगर भारत भी कर रहा है तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा अटैक, आतंकवादी, कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, उनकी सरकार मदद कर रही है, तभी तो घुसपैठ करके आ रहे हैं हमारे यहाँ से। नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, भूख में मर जा रहा है तो मर जाए, मर जाए। करना चाहिए, हाँ नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, गरीब हैं जो बिहार के, मतलब पूरे जितने इंडिया के नौजवान हैं शहीद हो रहे हैं, उनके घर परिवार बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार की वजह से तो हो रहे हैं। भाई साहब, ये सारे लोग तो कह रहे नहीं करनी चाहिए, केवल आप भी कह रहे करनी चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि भी करनी चाहिए, मैं सबके साथ हूँ, मेरा भी देश, मैं भी देशवासी हूँ। अगर किसी क्षेत्र में कोई भी देश का भी, अगर कोई भी, देखो इंसान है, ठीक है, अगर आज वो भुखमरी चल रही है कहीं भी देश में, तो हमारा माननीय मोदी जी हर देश में है ना, उनकी मदद करते हैं। आज चैनल के माध्यम से मदद नहीं होगी, फिर भी माननीय मोदी जी मदद करेंगे। मैं नहीं कह रहा, वो करेंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी, सर एक मिनट सर माननीय मोदी क्या बातें कर रहे हो यार? वो हमारे पाकिस्तान में मंदिर तोड़ रहे हैं, वो हमारे को पूजा करते हुए हमारे को मार रहे हैं, ये इंसानियत दिखला रहे हैं। कैसे आदमी हो यार तुम? मोदी कैसे, तुम कह रहे हैं इंसानियत दिखलाओ, किस बात की इंसानियत दिखलाओ? वो हमारे पाकिस्तान के अंदर, अरे हाँ, मदद करेगा ना पाकिस्तान को, हमने कुर्सी पे बैठाया, मोदी कंध पर नीचे उतार देंगे, समझ गए? नीचे उतार देंगे, बैठाने की क्षमता रखते, उतारने की भी क्षमता रखते हैं। बात रहा, मैं बताऊं, कांग्रेस को, पाकिस्तान को मोदी ने दोनों के हाथ में कटोरा थमा दिया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कटोरा लेके घूमे, और पाकिस्तान पूरे
और देश में तो घूमी कटोरा लेके। अब इनको कहाँ से दया लग रहा है भाई साहब, हमको भी दया करो, 10,000 हमको भी दे दो भाई साहब। हेलो देख सुन पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। अरे सुन एक मिनट पहले आराम से देखो अरे मेरी तरफ बात करके, अरे भाई साहब मेरी तरफ बात करके बोलो, पर्सनल नहीं होना है बिल्कुल। पर्सनल भाई साहब, अगर दया पत्र इतना है इनके अंदर में भाई साहब, यहाँ भी बहुत गरीब लोग मिल रहे हैं, उनको मेरा 10,000 दे दो, मैं बिहार दिलाऊं भाई साहब। बोलने दो पहले। आप पहले सुनो इनका भाई साहब। आदमी एक पहली बात तो आप मेरी बात को नहीं समझे, 10 भाई भी नहीं समझे। देखो हर आदमी, कोई भी देश होता है ना तो मदद होती है, हम नहीं करते। मैं तो एक काम अभी 2 मिनट बोल के चला जाऊंगा। राजनीतिक जब भी देश की किसी भी देश पे विपदा आती है, कैसी भी विपदा आती है तो जरूर कोई ना सरकार करती है, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो इंसानियत के नाते करे, चाहे भैया वो अगर पाकिस्तान, एक मिनट सुनो मैं बोलूंगा भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब जमा लो। अरे भाई बोले, अरे बोलने दो भाई। आपने देखे ना रोहिंग्या मुसलमानों था, सुनो 56 कंट्री इस्लाम है, 56 कंट्री इस्लाम का था, कोई भी रोहिंग्या मुसलमान को नहीं लिया अपने अंदर में। भारत ही क्यों लिया? अरे भाई ऐसा वो सब क्यों नहीं लिया भाई साहब? सब उस समय कहाँ चला गया, तो उसकी दया दृष्टि कहाँ चला गया? 56 कंट्रियों के आप ही के पास दया था कि आप ही इंडिया में रखोगे? यहाँ वालों का रोजगार नहीं देते हो, यहाँ वालों का दवा नहीं देते हो, यहाँ वालों की शिक्षा नहीं देते हो, रोहिंग्या वालों को सिर बुला के बैठा दिए और दवा और बोलो पाकिस्तान करो। हम भी गरीब आदमी सर, हमको तो बिहार चल रहे हम नमक मुझे तो कांग्रेस का समझ पार्टी नहीं है, आपके अपने विचार है, इनके अपने विचार है, सुनिए इनके अपने विचार है, आपके अपने। वो बात नहीं कर रहे, हम इनको विचार के बात कर रहे हैं भाई साहब। 56 कंट्री इस्लामिक राष्ट्र कंपनी क्यों नहीं लेके रोहिंग्या वालों को हमारे ऊपर क्यों थोप दिया? कोई भी मदद इंसान के लिए कोई भी कर सकता है, किसी का भी। हम नहीं है, हम नहीं करेंगे पाकिस्तान को। सुनिए करेंगे 7 कलम में नहीं करेंगे। जिसके घर से बेटा जाता है ना, जिसके घर से बेटा, जिसकी भाई, जिसकी पति जाता है, जिसको रोटी जिंदा, उसको पता हालत क्या होता है। आपको क्या पता? यहाँ तो कमल एसी में बैठ के खाते हो, आराम से सोते हो, क्या पता है आपको? समझ गए ना? आराम से खाते हो, एसी में सोते हो। बड़ा गुस्सा है आप, बड़ा आराम से समझ गए? हेलो क्या करो, आवाज दे। मेरी तरफ को बात करके बोलिए आप। अरे भाई साहब आप मेरी तरफ को बात करके बोलिए, आप आपस में लड़ रहे हैं। यार बहुत तगड़े डायलॉग मार रहा था, देश चला सकता तो देश। अरे भाई साहब सुन, एक मिनट, मैं भी सरकार की नौकरी करता हूँ। अल्लाह भाई साहब मोदी जी की नौकरी करता हूँ, भारत सरकार की। सुन लो, एक मिनट चलिए सुनिए, आप इनके सुन लेते, आप बताइए। देखिए अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। इन्होंने तो सीरिया में मदद नहीं की, सरकार ने की है। आप ये लिख लीजिए कि पाकिस्तान पे कोई विपदा आती है, मोदी जी वहाँ भी मदद करेंगे। ये एक समझौते होते हैं। उतार रहे मोदी जी का भाई साहब। अब भाई साहब हमारी बात तो सुन लो। उतारना जब मोदी जी खिचड़ी खा के आए थे तब तो आपने नहीं उतारा। जब वहाँ खिचड़ी खा के आए थे मोदी जी तब तो आपने नहीं उतारा। ये गुस्से की बातें, जोश की बातें अपनी जगह हैं, जो यथार्थ है उस पर बात कीजिए। पाकिस्तान लाख हमारा दुश्मन हो, हम पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना भी नहीं। आज अगर वहाँ जलजला आ जाए, मोदी जी सबसे पहले मदद करेंगे। आप रोक नहीं सकते उसे। क्या आपने कहा था सीरिया में मदद करो मोदी जी से? और कौन है तुर्की? तुर्की वो है जिसने कश्मीर मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, हमेशा। बेटे सुन लो, अब सुन लो। और लेकिन मोदी जी ने सब क्या मदद की है वहाँ पर? आपने देखा बहुत कम मुल्कों ने इतनी मदद की जितनी मोदी जी ने की। क्यों की? जबकि तुर्की हमेशा कश्मीर के खिलाफ बोला है। तुर्की की मदद किस लिए, क्या मैं बताऊं आपको? अब भाई साहब तुर्की की मदद इसलिए किया था, जब हमारे बोला था राम मंदिर बनेगा तो बाहर और कंट्री हमारे को तेल नहीं देगा। राम मंदिर बना तभी सब कंट्री तेल दे रहा है। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, इसको तुर्की का वो कर दिया है ताकि तुम शांत रहो। यहाँ भारत राष्ट्र बनेगा, एकदम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। 2024 से बनने जा रहा है, भाई साहब। आपको क्या पता है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत? समझिए, बनेगा हिंदू राष्ट्र। मदद नहीं करना चाहिए भाई साहब, कभी जिंदगी में मदद नहीं करना चाहिए। आपको देखिए वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना पाकिस्तान में जो पैदा होता है, उनको भारत के लिए हमेशा नफरत की जो जहर होता है ना, उन बच्चों के शरीर में घोला जाता है, ठीक है। और 5 साल का बच्चा भी ना, वो सिर्फ भारत के नाम पे हथियार उठा के खड़ा हो जाता है। तो किस बात का दया करेंगे सर? किस बात का दया करेंगे? हर देश को मदद करना ठीक है, अगर ऐसी अगर व्यवस्थाएं आएंगी तो किया जाएगा, लेकिन सर पाकिस्तान के नाम पे हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कह रहे भाईचारे के लिए मदद करनी। सर बिल्कुल नहीं, किस चीज का भाईचारा? आज आप भाईचारे के लिए उसको मदद कर दोगे, कल में वो आपको चारा बना के खा जाएगा। तुर्की की भी तो मदद कर रहे हैं ना। किन को? तुर्की में अभी आप तुर्की है जो तो सर हम नहीं करेंगे ना, पाकिस्तान को नहीं करेंगे। कैसे कह सकते हैं? तुर्की और पाकिस्तान अलग अलग, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर वही बात कर दिया। बोलिए बोलने की अरे मेरी तरफ को मुंह करके बोलिए ना। इंडिया के बारे में जानते हैं? इंडिया इज
संप्रभुता राज है। यहाँ पर हर व्यक्ति के लोग रहते हैं। पहली बात कि कहने का मतलब तुर्की और पाकिस्तान एक कैसे मिला दिए आप? नहीं, पाकिस्तान आप ऐसे मत बोलिए, लेकिन कान खोल के सुनने वाली बात है। अगर पाकिस्तान को हमारा हिंदुस्तान अगर सहयोग करता है ना, अगर अपना सही स्थिति में आ जाए, वो व्यक्ति कहाँ गए जो अभी बोल रहे थे कि उसको सहयोग करना चाहिए? हाँ भाई, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब कोई को भाजपा करता है, एक साथ सबका विकास सबका है कि नहीं? सच बोलो, इनसे बात बोलो, आप इनके पास लगाओ। मैं कहने का मतलब हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानी है, लेकिन ठीक है सहयोग नहीं हो सकता, इसलिए अगर आप उसको खाने पीने रहने की आजादी दे दोगे ना, आप फिर का चैन से बैठोगे? नहीं, नो नेवर, ये लिख के ले लो। अच्छा भाई, दस्तावेज क्या क्या पहले मुझे बताओ, पहले आप तो बताओ क्या ये कह रहे हैं कि अगर आप उनकी मदद कर देंगे तो आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे पाकिस्तान की। हम आए दिन बम फोड़ते हैं, क्योंकि एक बात सुनिए अंकल, पड़ोसी की मदद उसकी की जाती है जो अच्छा होता है। अगर आपके पड़ोस में कोई अच्छा है तो आप उसकी मदद करेंगे, अगर वो आपके घर में रोज बम फोड़ रहा है तो आप मदद नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी बात जो है ना, मदद करने की बात यह है कि आज अगर वो किसी परेशानी में, महंगाई में, तो हम उसकी मदद करें, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे तुर्की में आया, जिसको उन्होंने नकार दिया, तुर्की की और पाकिस्तान की विचारधारा बिल्कुल एक है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल एक है। वो कश्मीर मुद्दे पे उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, हमेशा। और तुर्की बम तो नहीं फोड़ता, तुर्की ने बम तो नहीं फोड़ा हिंदुस्तान के अंदर, तो हम उनकी सोच कैसे हो गई? तुर्की ने कभी आतंकवाद करा क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? पाकिस्तान से हमारा क्या मामला? हम मदद कर देंगे, एक भूकंप लिया फिर एक बार वहाँ पे भी बिल्कुल मदद करेंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, वहाँ जाके हम रहने लग जाएंगे। बिल्कुल यार, हमारा हिस्सा तो है, ले लेंगे वापसी जाके, और 70 साल से पहले दिया था हमने, वो ले लेंगे वापस। काट दी ऐसा तुर्की ने, कि हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुर्की ने बम नहीं फोड़े, सुन लीजिए इनको पूरा, यही तो तुम लोगों में कमी है, ये नहीं चीखते ज्यादा हो भाई, चीखते नहीं हो तुम। अगर सच तुम्हारी बात तो चीख क्यों रहे हो? तो बहुत मसला ये है कि उसने बम नहीं फोड़े तुर्की ने, लेकिन बम फोड़ने वाले की हिमायत तो की यार, बम फोड़ने वाले की हिमायत की या नहीं की? हमारे लिए दोनों बराबर है। इसी तरह से अभी रुको यार, तुम लोग इसमें की बात क्यों कर रहे हो यार? छोड़ो ना इन बातों को। दूसरी बात, पाकिस्तान में आज प्राकृतिक आपदा आ जाए, सबसे पहले मोदी जी मदद ना करें तो कहना। अब आप कह रहे हो कि वहाँ पर अभी हालात की बात चल रही है, जो हालात वहाँ पे, तो इस वक्त हम क्यों मदद करेंगे उसकी? हम क्यों मदद करेंगे इस वक्त उसकी? बात वही तो है, आपने मेरे सवाल ही नहीं सुना। मौजूदा हालात में मदद करने का मतलब ही नहीं है। आप ही बताओ ना, कह रहा हूँ मैं। हम तो एक बात बोली थी मोदी जी ने, कटोरा लेके भीख मंगवा दूंगा, वही काम करवा दिया उनसे। मोदी जी का हाथ नहीं, क्यों नहीं हाथ? ये बात क्यों कह रहे हैं हाथ नहीं है? ना बंद करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया उनका। और थोड़े दिन रुक जाओ, उनको हगना भी बंद करवा देंगे, ठीक है ना? उनका ऐसा जापत दूं, बिल्कुल अंदर घुसकर मुंह मरोड़ दूंगा, मन तो ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान नक्शे से मिटाने का काम करता हूं मैं। आपकी जरूरत ही नहीं है, वो खुद कर रहा है अपने लिए। वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कर रहा है। वहाँ के नेताओं की बात कीजिए। अरे भाई लड़ रहा है। देखिए, टर्की की तरफ तो इंडिया ऑपरेशन दोस्त के तहत सीधा चला गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं पिछले 20 सालों से देखा जाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ठीक ही कर रही है कि इग्नोर कर रही है। वैसे मदद करना चाहिए, लेकिन तभी करना चाहिए अगर वो हमारे शर्तों पे है कि वॉर जैसा जो भी वो लोग अभी उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, और वो लोग कौन सा प्लेन खरीद रहे हैं ऑस्ट्रिया से। ये सब नहीं करना चाहिए। टेररिज्म ख़त्म करना चाहिए, डिक्लेयर करें कि हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है। और हमारी जो उन्होंने कश्मीर लेके रखी है, जो वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हमारे लिए वो हमारी कश्मीर है, उसे वापस कर दें। तो हम लोग ऑलरेडी उनको सारा हेल्प करने लगे। आप बहुत अच्छा बोले, और कम से कम पढ़े लिखे लोगों की तरह बोले। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर मुझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे। आखिरी बात है, कुछ खास नहीं। असल में आप कोई भी डिबेट लेके खड़े हो जाए, पूरा जो भीड़ है, पूरी मॉब, वो दो हिस्सों में बंटती है। एक मोदी का विरोधी और एक मोदी के हामी। जो मोदी के विरोधी हैं, वो मोदी जी कुछ भी करें उनके खिलाफ होते हैं, वो कि नहीं ये भी गलत, ये भी गलत। और जो मोदी के हिमायती हैं, वो अगर कहेंगे मोदी जी भिंडी खाते हैं, अगर ये कई बार मोदी जी भिंडी खाते हैं, तो जितने इनके साथ वाले, अरे भिंडी से अच्छी तो कोई सब्जी नहीं है, भिंडी से तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। और जो विरोधी हैं, वो ये कहेंगे नहीं भिंडी से ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, भिंडी को तो बिल्कुल हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहिए। ये एक बुरा अच्छा नहीं है,
ये तरीका ही गलत है। हमें मुद्दों पे बोलना चाहिए, जिस जगह जो कुछ होना है उसको देखना चाहिए। सरकार आती है, सरकार जाती है। मुझे नहीं लगता कि मोदी को अभी कोई खतरा है इस 2024 में, क्योंकि विपक्ष आज भी बटा हुआ है। ईमानदारी की बात है, हमें कबूल करना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, विपक्ष बटा है, बताइए। मोदी जी ने पूरे दुनिया की मदद की है, हमारे अपने देश देखिए, की। मोदी जी ने सरकार की बात अपने सरकार, जो मोदी जी सरकार है, पूरी दुनिया की मदद की है। कोरोना काल में आज हम जब बचे खड़े हैं ना, ये माननीय मोदी जी की वजह से ही है, ठीक है। और पूरी दुनिया के 7 देश हमने वैक्सीन दी थी, 7 देशों में जैसे ही वैक्सीन पहुंची, एकदम ग्राफ जो मृत्यु दर था एकदम गिरना शुरू हुआ। और हमारी कितनी 60 करोड़ वैक्सीन लग चुकी थी उस टाइम। हमारा कितना वो था। आज भाई साहब अभी आप डिबेट ले रहे थे ना छोटी सी, कि भाई तो उस समय भी सवाल उठा रहे थे कि अगर वैक्सीन लगेगी तो कई साल लग जाएंगे। बात आपकी ना शुरुआत कहाँ से हुई थी कि भाई पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। माननीय मोदी जी एक इंसान, एक भगवान के रूप में ऐसे हैं, वो सबकी मदद करेंगे। हम नहीं कर रहे। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तुर्की हो, कहीं अगर कोई, माननीय मोदी जी का दिल है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, वो बिल्कुल मदद करेंगे। हम नहीं कहेंगे, हम जनता कहेंगे हम तो नहीं, लेकिन हर आदमी का वो होता है। हम ना तो रोक सकते, हम ना मैं रोक सकता। वो भाई कह रहा था भैया रोकना, मैं भी नहीं रोक सकता। सुनो, मैं कौन होता हूँ यार? वो देखो, राजनीति अगर सरकार वाली बात आती है ना, तो हर एक दूसरा मदद कर सकता है, ऐसी बात है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।